आज है 27 जून 2021 संडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीपक स्पाइनर्स के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन 20% का अपर सर्किट लगा, तो 20% का अपर सर्किट लगने के पीछे क्या रीजन था ये जानते हैं। तो 24 तारीख को डॉली खन्ना एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर है, उन्होंने इस स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई है। उन्होंने इस कंपनी के अंदर 1.06% की हिस्सेदारी खरीदी है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस कंपनी के अंदर 76,555 इक्विटी शेयर्स बाय किए हैं। तो उन्होंने 167.21 पर शेयर उन्होंने बाय किया है, और ये स्टॉक का जो क्लोजिंग हुआ है शुक्रवार के दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 201.90 पर हुआ है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी डॉली खन्ना ने इस स्टॉक के अंदर गुरुवार के दिन खरीदी, और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई तो शुक्रवार के दिन इस स्टॉक के अंदर 20% का अपर सर्किट लगा। तो इससे ये बात पता चलता है कि जब कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर, बहुत बड़े इन्वेस्टर किसी स्टॉक में बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल उठाते हैं और जब वो न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है तो कैसे स्टॉक का प्राइस इफेक्टेड होता है, यह हमको दीपक स्पाइनर्स में होते हुए दिखा है। पिछले 10 साल का रिटर्न का प्रोफाइल कैसे रहा दीपक स्पाइनर्स का, ये देखेंगे हम। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 11.21% का रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 51.80% का रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 162.21% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 217.95% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 172.84% का रिटर्न दिया, और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 985.48% का रिटर्न दिया। तो एक तो यह बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी माइक्रो कैप कंपनी है। तो एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत पुरानी कंपनी है, 10 साल से भी पुरानी कंपनी है। तो एक पुरानी कंपनी है, ये सबसे अच्छी बात है। और इस स्टॉक में जितने लंबी दूरी तक निवेशित रहे, इन्वेस्टर बने रहे, उतने ही इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए। इस स्टॉक ने 10 साल में 985.48% का रिटर्न दिया, जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न है। इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे। मार्च 2021 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा, और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। नेट सेल्स मार्च 2020 में 84.08 करोड़ और मार्च 2021 में 111.32 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप है। पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 की बात करें तो नेट सेल्स था 119.23 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 5.11 करोड़ और मार्च 2021 में 17.32 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप है। जबकि हम दिसंबर 2020 की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 17.31 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत बड़ी जंप है। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 6.73 करोड़ और मार्च 2021 में 9.34 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट फ्लैट है। दिसंबर 2020 में नेट प्रॉफिट था 9.36 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग फ्लैट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कंपनी ने जो पोस्ट किए हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर लगभग फ्लैट है, यह बहुत मामूली गिरावट है। तो रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज्यादा होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किसी कंपनी का रिजल्ट फ्लैट आए या थोड़े कम आए तो उससे कंपनी खराब नहीं हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस रिजल्ट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर होता है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 151.83 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी जंप है।
यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 14.57 करोड़ है। पहले 38.23 करोड़ था, उसके बाद में 24.89 करोड़ और अब 14.57 करोड़। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कंपनी की कम होते हुए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 30.79 करोड़ है। पहले 54.07 करोड़ था, उसके बाद में 50.59 करोड़ और अब 30.79 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कम होते हुए, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जबकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 0.98 करोड़, इसका मतलब कि 98 लाख हुआ। तो पहले 1.21 करोड़ था, उसके बाद में 0.76 करोड़ और अब 0.98 करोड़। तो एक माइक्रो कैप कंपनी के पास में ये कैश भी अच्छा माना जाएगा। और टोटल असेट्स 268.35 करोड़। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी अच्छी नजर आती है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले के कंपेयर में कम होते हुए, तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी अच्छी दिख रही है। और जैसे एक माइक्रो कैप कंपनी की बैलेंस शीट होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस शीट है। जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 16 रुपीज 20 पैसे पर हुआ था। जनवरी 2012 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 15 रुपीज 19 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी गिरावट रही। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 22 रुपीज 75 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रिटर्न। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 37 रुपीज 25 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रिटर्न। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 33 रुपीज 55 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट रही। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 70 रुपीज 15 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रिटर्न। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 102.30 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा रिटर्न। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 97.25 पर हुआ। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी गिरावट रही। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 97.95 पर हुआ। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 77.30 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट रही। और जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 80 रुपीज 50 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था शुक्रवार के दिन, इस स्टॉक का क्लोजिंग 201.90 पर हुआ है। तो इस स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो जनवरी 2011 में सिर्फ 16 रुपये 20 पैसे पर हुआ था। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे है, लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 201.90 पर हुआ। तो इस स्टॉक में जितने लंबे वक्त तक निवेशित रहे, जितने लंबे वक्त तक हम इन्वेस्टर बने रहे, उतने ही अच्छे रिटर्न मिले। तो जब हम किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते वक्त सभी तरह का एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस करने के बाद में स्टॉक में जितने लंबे वक्त तक हम निवेशित रहते हैं, इन्वेस्टर बने रहते हैं, हमको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलता है। ये इस स्टॉक का चार्ट देख के पता चलता है। तो स्टॉक हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं चलता है कि स्टॉक हमेशा बढ़ता जाएगा। कभी कभी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, कभी स्टॉक में कंसोलिडेशन भी होगा, कभी स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कभी स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा भी। लेकिन हमने एक फंडामेंटली साउंड कंपनी में अगर निवेश किया है तो हमको संयमित बनकर स्टॉक में निवेशित बने रहना चाहिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड कर सके और हमको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सके। इस स्टॉक का क्लोजिंग दिसंबर 2020 में 77 रुपीज पर हुआ था। और अगर हम दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो इस स्टॉक ने सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 201.90 के प्राइस को टच कर दिया। दिसंबर 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 77 पर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 201.90 पर हुआ। यानी इस स्टॉक ने सिर्फ 6 महीने के अंदर ही बहुत बड़ा एक मूव इस स्टॉक में आया है कि डबल से भी कहीं ज्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने सिर्फ 6 महीने के में ही दे दिया है। अगर हम इस स्टॉक के कुछ की रेशियोज देखें तो रेवेन्यू मार्च 2017 में 410.99 करोड़, मार्च 2018 में 439.45 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप।
मार्च 2019 में 474.69 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप। मार्च 2020 में 460.68 करोड़। मार्च 2019 के कंपेयर में मार्च 2020 में थोड़ी गिरावट रही। मार्च 2021 में 396.57 करोड़। तो रेवेन्यू में मार्च 2020 के कंपेयर में मार्च 2021 में थोड़ी गिरावट रही, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू अच्छे है। ईपीएस मार्च 2017 में 8.71, मार्च 2018 में 7.93, मार्च 2019 में 19.10, मार्च 2020 में 20.70, मार्च 2021 में 21.90। तो ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा ग्रो होते गया। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2017 में 5.79, मार्च 2018 में 4.99, मार्च 2019 में 11.06, मार्च 2020 में 10.84 और मार्च 2021 में 10.48। तो इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक रहा। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 206% का CAGR रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इस स्टॉक ने एवरेज सालाना रिटर्न 43% का दिया है, जो कि काफी अच्छा है। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 16% का एनुअल सालाना रिटर्न दिया है, जो कि ठीक ठाक है। और पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने 27% का सालाना एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि काफी बेहतरीन है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न अब तक दिया है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 145 करोड़ है। एक स्मॉल कैप से भी छोटी एक माइक्रो कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का करंट प्राइस 202 है। इस स्टॉक का हाई 202 है। इस स्टॉक का 52 वीक लो 53.90 है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.25 है। बुक वैल्यू 221 है। डिविडेंड यील्ड 0.74 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.60% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.40% का है। इस स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपए का है। एक माइक्रो कैप की कंपनी है ये। तो इस स्टॉक के अंदर डॉली खन्ना, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी अच्छे आए थे। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी अच्छी नजर आती है और इस स्टॉक में जितनी लंबी दूरी तक निवेशित रहे उतने ही अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। बस बात यह है कि यह स्टॉक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं है, एक माइक्रो कैप का स्टॉक है। एक बहुत ही कम मार्केट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक है और ऐसे स्टॉक में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी उठाई है। तो अभी तक तो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। तो आप इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।